Hello friends, मैं सचमित भारद्वाज and this is Raiva MC and we are for discussion on leadership lecture 1 NPTEL course. पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप एक साइंस है या आर्ट है। लीडरशिप में हमें रैशनल होना चाहिए और इमोशनल होना चाहिए, क्या मतलब किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए। टीम मैनेजमेंट, किन किन टाइप की टीम्स होती हैं, एक केस स्टडीज हैं, ये तुम खुद पढ़ लेना। इसमें कुछ पढ़ने का कुछ समझने का नहीं है, एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है लीडर्स के लिए, मतलब थॉट्स हैं। Before you are a leader, success is all about growing yourself. And when you become leader, success is all about growing others. तो इसका मतलब है कि जब तुम लीडर होने से पहले तुम अपने आप को ग्रो करते हो, लेकिन लीडर बनने के बाद तुम अपने को छोड़ के अपने को तो ग्रो करते हो, साथ में औरों की भी सोचते हो कि औरों को कैसे ग्रो किया जाए। Success is all about growing others. ठीक है, ये अंदर आ जाता है लीडर बनने के बाद। The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest thing. He is the one that gets the people to do the greatest things. मतलब वो नहीं कि जो खुद बढ़िया ऊंचे काम कर रहा है, मतलब अच्छे काम कर रहा है और खुद फेमस हो रहा है। लीडर वो होगा जो अपने जो उसके साथ वाले हैं उनको ऊंचे मुकाम तक पहुंचाए, वो लीडर कहलाएगा। दूसरों से जो मोटिवेट करे कि उनको भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। फिर एक स्लाइड होने के बाद में बता देना कोई डाउट हो तो, ठीक है। दो बच्चे आए यार, मैं एक बार एडमिट कर देता हूँ। देखो अभी हमने यही किया है, ये दो थॉट्स हैं। एक तो ये है कि ये कहता है कि लीडर बनने से पहले हम अपने आप को ग्रो करने की सोचते हैं, बस हमारा मकसद होता है कि हम अपने आप को ग्रो करो। लेकिन लीडर बनने के बाद हमारा मोटो चेंज हो जाता है कि हमारी सक्सेस तभी होगी तब हम अपने पीयर्स को ग्रो करेंगे, जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको हम आगे लेके चलेंगे। और एक ये डेफिनेशन है कि लीडर वो होता है जो खुद अच्छी चीजें नहीं, मतलब खुद अच्छे मुकाम हासिल नहीं करता, बल्कि अपने साथ वालों को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है, उनको मोटिवेट करता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? हेलो सुमित। हाँ, एक बार फिर से बता दिया, सो ब्रीफ कर दे। एक मिनट, एक और आ रहा है। ये सारे ना एक एक करके कर रहे हैं, मुझे ना मैम की तरह एडमिट करने में बहुत दिक्कत हो रही, पता नहीं कहाँ गया एडमिट वाला ऑप्शन। एक बार कॉल करके कह देना सबको, ग्रुप कॉल, जो आएंगे नहीं आएंगे उसके बाद खत्म। अभी एडमिट अलग अलग आ रहे हैं ना। अब एक का मैसेज आया था कि एडमिट वाला तो ग्रुप कॉल करके कह दो सबको। या कोई ऐसा नहीं ऑप्शन कि सब अपने आप एडमिट हो जाएं। ये रहा, हाँ हट गया, अब सब अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, सब ठीक है। कर ले। फिर वेटिंग बन गया। अरे यार मेरा आई ड्रॉप कल भी नहीं लिए थे। तो स्वाति तुमने पढ़ा है इसको? एक बार इनको पढ़, एक बार ये समझ में नहीं आया तो फिर बताइयो। दोनों को पढ़ के देखें एक बार। पढ़ना पड़ेगा। एक सिंपल मैं हिंदी में बता रहा हूँ। पहले का मतलब ये है कि लीडर बनने से पहले ना कि अपना सक्सेस का गोल कहते हैं कि हम सक्सेस हो गए, तो उसका मतलब होता है कि हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। लेकिन लीडर बनने के बाद हमारे सक्सेस का मतलब ये हो जाता है कि हम अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे, हम हमारी टीम को ग्रो कर रहे हैं। जो हमारे साथ है, हमारे दोस्त हैं, हमारी टीम में जो बंदे हैं हमारे, और ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हमारे जो जूनियर्स हैं उनको ग्रो कर रहे हैं। तो लीडर अपने बारे में सोचता है, लीडर सबके बारे में सोचता है। और इसमें दूसरे वाले का भी यही मतलब है, वो दूसरों को मोटिवेट करता है अच्छे मुकाम तक पहुंचने का। वो उनको हौसला देता है कि तुम कर सकते हो, यही बात है। ठीक है, चले आगे। तो अभी एक डेफिनेशन, ये कॉमन डेफिनेशन है, ये मेनली यूज होती है। लीडरशिप एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ए ग्रुप किसी ग्रुप को हम इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक गोल सेट कर दिया कि हम उस गोल पे जाएंगे
एक विजन सेट कर दिया कि हमारा ये विजन है, फिर उस विजन तक भाई पहुंचने के लिए ना। सुमित हाँ सुमित हाँ हाँ बोल भाई। हेलो। हाँ बोल तो रहा मैं, आवाज नहीं आ रही क्या मैं- तेरे पास? तेरी वॉइस बहुत ज्यादा हो रही है, यार मेरे पास तो तेरी लैग हो रही है। लैग हो रही है। सबके पास लैग हो रही सबकी है हो क्या? रही है क्या? एक बारी बताना। ना ना, प्रथम की आवाज लैग हो रही है, तेरी तो सही आ रही है। नेटवर्क मेरे इशू पास है तो उसका। वाईफाई है, पता नहीं अभी भी होगी तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, तेरी तो सही आ रही है, तेरी ठीक आ रही है। तो मैं करूं? प्रथम की डाटा प्रॉब्लम है। रिकॉर्ड कर रहे हैं यार, शेयर कर देंगे तेरे पास। मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, देख वहां से देख लेना, ठीक है? जिसके लैग हो रही है। तो पहली डेफिनेशन होगी, पहले वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो रिपीट कर दे एक बार। हमें एक ग्रुप को मोटिवेट करना है एक गोल को हासिल करने के लिए। लीडरशिप का मतलब ये है, हमें बस अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें ना एक ग्रुप को, मतलब लोगों को मोटिवेट करना है कि किसी गोल की तरफ। वो लीडर होता है। इसका मतलब ये ग्रुप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ए विजन और एक सेट ऑफ गोल्स। लीडर सेट करता है कि एक गोल, वो भी लीडर ही सेट करता है। मतलब वो अपने पीयर्स का जो गोल हो सकता है ना, वो सेट करेगा और फिर उस पे जाने तक सबकी मदद करेगा। एक विजन लेके चलता है, बड़ा विजन। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, ये मेट्रो मैन इंडिया, जिसने दिल्ली मेट्रो बनाई है, वो कितनी मतलब जो इंडिया की दिल्ली मेट्रो वाली सर्विस है, मतलब वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो उसके लेवल की है। एक ये है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स थ्रू व्हिच ए पर्सन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स फॉर अटेनिंग द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसमें भी वही बात घुमा फिरा के कही गई है। मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये एक पहला क्वेश्चन भी था अपने उसका असाइनमेंट 1 का पहला क्वेश्चन था ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाला। तो मतलब वो बॉन्ड बनाता है एक मैनेजर और एक वो होते हैं ना, एक दो तरीके से होती है लीडरशिप का, दो तरीके यूज होता है। एक तो हम मैनेजर कहते हैं ना कंपनीज में, एक लीडर। मैनेजर तो क्या होता है, उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता अपने एम्प्लॉय के साथ, लेकिन लीडर का ना इमोशनल अटैचमेंट होता है। मतलब वो लोग ना उसके साथ जुड़े होते हैं इमोशनल लेवल पे। वो उनके प्रॉब्लम्स, मतलब अपने काम की प्रॉब्लम्स नहीं, वो उनकी हर प्रॉब्लम्स को सुनता है। तो उसको उसका पता होता है कि उसका फॉलोअर किस चीज से जूझ रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज करता है। तो यही है कि वो उसका बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो उस गोल को अचीव करे। यही है, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी लीडरशिप चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जैसे अमेज़न, गूगल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, ये लीडर्स को हायर करती हैं ताकि इनकी ना जो कंपनी ना वो सारी साथ में वो रहे, सारे जुड़े रहे आपस में। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट फॉर ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस। अब लीडर्स क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो ना एक काम, जिस कंपनी में एक रूल्स है, उन रूल्स को फॉलो करवाते हैं सबसे। आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर तनख्वाह काट देंगे, ये कर देंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन लीडर्स क्या होते हैं, वो ना जो आज सिचुएशन है उसको चैलेंज करते हैं कि आज ये कि कुछ ले लो, जैसे ट्रेन का है, मान लो ट्रेन नॉर्मल चलती है, कम स्पीड चलती है, लेकिन उस कंपनी में अगर लीडर होगा ना, वो कहेगा नहीं, हमें ना अब ट्रेन को बुलेट ट्रेन जैसा बनाना है। वो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको चैलेंज करता है, कहता है कि मैं इसे अच्छा करके दिखाऊंगा। और विजन बनाता है अपनी टीम के लिए, जैसे बुलेट ट्रेन का विजन बना दिया कि मैं बुलेट ट्रेन बनाऊंगा कि वो फास्ट लगे, मतलब बड़ा विजन बना दिया। फिर उस विजन के ऊपर फोकस करती है पूरी टीम कि हाँ अब हम ये क्रिएट करके रहेंगे, और सबको उस विजन को अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। आगे चले। हाँ। नहाएगी नहीं तुम? नहाएगी नहीं? अब लीडरशिप के एक अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ये पहले वाली रिपीट होगी। बिहेवियर डिजायर्ड मैनर, जैसे वो काम बन जाता है वैसे लेके चलता है उसको। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड अकम्प्लिशिंग इट्स गोल्स। तो पहले वाली बात ना अलग अलग तरीके से लैंग्वेज को चेंज करके कह रहे हैं।
focus resources to create desirable opportunities, creating condition, ऐसी condition करना कि team effective हो जिससे, ability to get results and the ability to build teams, so teams को बनाता है। ये लीडरशिप, ये लीडर कोई भी बन सकता है ना? हाँ अभी वो भी आएगा जो तू कह रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलें। तो ये जो मैनेजर होता है वो भी लीडर बन सकता है अपने बिहेवियर से। आएगा तो भी सुनता चल, ये सारी चीजें जो तेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, ये सारे अगले वाले वीक्स में या इस वाले में ना कवर हो रहे हैं। सारी चीजें जो तू आ रही ना, ये तो इसी में कवर हो जाएगी जो तू पूछ रहा है। अलग अलग डेफिनेशन तुम पढ़ लेना। लीडरशिप की डेफिनेशन ये बस पेपर में पता कैसे पूछ लेते हैं कि नोट हाउस ने क्या डेफिनेशन दी थी लीडरशिप की, ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो इनको याद कर लेना कि इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी डेफिनेशन ये है, इसने ये दी थी, इसने ये दी थी। ठीक है, ये अलग अलग ये डेफिनेशन भी आ गया। सेकंड टॉपिक आ गया, लीडरशिप इज बोथ ए साइंस एंड ए आर्ट। एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है। ये saying leadership is both a science and art, emphasizes the subject of leadership is a field of scholarly inquiry and as well as certain of the leadership practice of leadership। अब ना ये ना बहुत स्कॉलर्स ना रिसर्च कर रहे हैं कि एक लीडर को कैसे बनाया जाए, मतलब लीडर बनता कैसे है, कि मतलब उसको ना ट्रेन करके बनाया जाता है कि वो बर्थ रेट्स होते हैं, मतलब कोई पैदा होते ही लीडर होता है, मतलब उसमें बर्थ रेट्स होते हैं, वो लीडर ही बनेगा। मतलब ये हम बर्थ से गेन करते हैं, आगे हम पढ़ के गेन कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बहुत बहस होती है। तो लेकिन ना फाइनली ये पता चलता है कि ना लीडरशिप ना दोनों चीजों से आती है, लेकिन बर्थ रेट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो उसका अफेक्ट पड़ता है कि आप लीडर बनोगे या नहीं बनोगे। साइंस में से डिपेंड करता है कि ना आप ना किसी कंपनी में काम करो तो आप उस डाटा को लेके चलो कि वो कैसे ग्रोथ कर रही है, उस कंपनी किस पे फोकस करेगी, सारा डाटा को एनालाइज करो, उस पे ले सकते हो। ये साइंस भी है, तो कोई सही तरह से समझता है, उस फील्ड की नॉलेज है, वही लीडर बन सकता है उस फील्ड में। ये आ गया, खाली पढ़ाई से लीडर नहीं बनते, इसका मतलब ये है। कुछ हम एमबीए का कोर्स कर लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि जो एमबीए का कोर्स कर लेगा वो लीडर होगा। देख सम मैनेजर्स में भी इफेक्टिव लीडर्स, कुछ मैनेजर ना इफेक्टिव लीडर्स होंगे जिसने कोर्स भी नहीं लिया होगा, कोई बिना किसी कोर्स के, और कुछ कोर्स जिसने कोर्स ले रखा है, जो जिन्होंने एमबीए वगैरह कर रखी है, वो क्या पता अच्छे लीडर ना बन पाए। तो ना दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, आपकी नॉलेज पे भी डिपेंड करती है और आप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, मतलब आपने कैसी कैसी सिचुएशन का सामना किया है, उन सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है जो आपने लाइफ में फेस की है। देखो because the skills in analyzing and responding to different leadership style ना सबका अलग अलग होता है। ये नहीं होता कि सब लीडर एक ही तरह से काम करते हैं। ये कौन कर रहा है, एसीएम कर रहा है क्या? ठीक है, एक लीडर होगा कि वो कई तरह के लीडर्स होता है, तुम पढ़ोगे, कोई इमोशनल लेवल पर डील करता है, कोई आपको कुछ काम देके छोड़ देता है, कोई आपको सारा पूरे काम करने में गाइड कर देता है। तो अलग अलग लीडरशिप स्टाइल है, वो अभी पढ़ेंगे, हम इसी पीडीएफ में पढ़ेंगे। अब जो लीडर है को रेशनल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। कोई कहता है कि ना लीडर को रेशनल होना चाहिए, कोई कहता है ना इमोशनल होना चाहिए, लेकिन एक लीडर को ना रेशनल भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, उसके पास क्या सिचुएशन है। देखो रीजंस, कुछ उसको एक्शन जो लेगा उसको रीजन एंड लॉजिक के ऊपर बेसिस पे लेने पड़ेंगे, और कुछ इमोशनल लेवल पे लेने पड़ेंगे, इंस्पिरेशन एंड पैशन के ऊपर। और जो जिस लोगों के साथ डील कर रहा है ना, हर बंदा ना इमोशनल फीलिंग सब में होती हैं, तो उसको ना इमोशनल लेवल पे डील करना ही पड़ेगा। तो दोनों काम करने पड़ेंगे उसको, कि हम इमोशनल बीइंग्स के साथ डील कर रहे हैं, वो सारे ह्यूमंस ना इमोशंस को मानते हैं। यही बात इसमें कह रखी है। हाँ तो लेकिन ये कह रखा है उसको ना, अगर कोई फैसला लेना, मतलब अगर वो कोई फैसला ले तो उसको ना दोनों चीजें सोचनी चाहिए। अगर इसको मैं इमोशनल लेवल पे से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मेरे डिसीजन के, और रैशनल लेवल पे क्या हो सकते हैं, दोनों को उसमें पहले सोच के चलना चाहिए। ये सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ 1960
ये जो 1960s का सिविल राइट मूवमेंट्स था, ये इमोशंस के ऊपर भी बेस्ड था और प्रिंसिपल के ऊपर भी बेस्ड था। ऐसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का एग्जांपल दे रखा है। इसने बहुत लोगों को एक्शन करने के लिए मजबूर किया, मतलब वो क्या उत्साहित किया उसने, लेकिन उसने सब इमोशनल लेवल पे किया था। तो कई जगह इमोशंस भी काम आते हैं और कई जगह हमें ना इंस्पिरेशनल भी होना पड़ता है जहाँ रैशनल की रिक्वायरमेंट हो। आगे जाओ। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है? एफिशिएंसी, प्लानिंग, पेपर वर्क, प्रोसीजर्स, रेगुलेशन, मतलब मैनेजमेंट टीम कैसे काम कर रही है, कौन सा काम कब तक होना है, ऐसी क्या डेडलाइन है, कितने टाइम में होगा और आगे क्या होगा, सारा ये मैनेजमेंट में आता है। लीडरशिप में आता है लीडर्स रिस्क लेते हैं, उनका एक विजन होता है, वो चेंज चाहते हैं। लीडर ना एक चेंज को लेकर चलता है, लेकिन मैनेजमेंट में बस जो है ना उस सिचुएशन को मैनेज करना होता है, जैसा है उसको ऐसा रखना, उसको खराब होने से बचाना उसको, लेकिन ये भी नहीं कि हम उसको ठीक करेंगे, ठीक करने से भी नहीं, तो जो सिचुएशन है उसको सेम रखना मैनेजमेंट का ही है। लेकिन लीडर होता है वो एक नया विजन लेके आता है, वो चेंज करता है, रिस्क लेता है। वैल्यू चूजिंग एंड वैल्यू लेड एन एक्टिविटी whereas management is not। मैनेजमेंट में कोई नई वैल्यू ऐड नहीं होगी, आप ना जो है वो ही होगा, कुछ आप नया ऐड नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन एक लीडर ना ऑर्गेनाइजेशन में नई चीजें ऐड करता है। ये वाली लाइन पढ़ो, ये अच्छी लिख रखी है। लीडरशिप आर थॉट टू डू द राइट थिंग्स whereas मैनेजर थॉट टू द थिंग्स राइट। एक मिनट, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या? हाँ। ओके। अब लीडरशिप मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि लीडरशिप और मैनेजमेंट बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इनमें ना डिफरेंस है, लेकिन दोनों ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हमने ना जो लीडर होता है ना उसको एक मैनेजर की तरह भी करना पड़ेगा, लीडर की तरह भी करना पड़ेगा, उसको दोनों काम करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, उसको लीडरशिप भी करनी पड़ेगी। कोई एक काम से ना सक्सेसफुल नहीं हो सकता लीडर, तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। पीछे जा रहा है। अब ये डिफरेंस देखो, मैनेजर और एक लीडर में क्या डिफरेंस होते हैं। मैनेजर का काम होता है एडमिनिस्टर करना, मतलब जो है उसको मेंटेन करना। तो वो लोगों को ना, जैसे किसी कंपनी में मैनेजर है तो वो करेगा कि ऊपर से काम आएगा उस काम को करवाना। अब जो कंपनी के रूल्स हैं उसको पता होते हैं, उन रूल्स के अंदर सबको रख के उनसे वो काम करवाना है। लीडर क्या होता है? वो इनोवेशन करता है, वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा कंपनी के लिए, डेवलप करेगा, वो ये मेंटेन करेगा। इसका काम होता है कंट्रोल करना। वो लोगों को मैनेजर ना फोर्सफुली कंट्रोल करता है, मतलब पेंशन कट जाएगी ऐसे लेकिन लीडर इंस्पायर करता है, वो को इमोशनल लेवल पे करता है। लोग उसके साथ ना बिना किसी डर के काम करते हैं, वो इमोशनल लेवल पे काम करते हैं। एक मैनेजर का शॉर्ट टर्म व्यू होता है, लेकिन एक लीडर का लॉन्ग टर्म व्यू होता है। वो लंबा सोच के चलता है, बहुत आगे की सोच के चलता है कि आज 10-15 साल क्या पहले से सोच के चलता है कि आगे सिचुएशन क्या होनी चाहिए। ये सोचता है कि क्या करना है और कब करना है, और ये सोचता है क्यों करना है, मैं ये काम क्यों करूं और क्या करूं। ये नकल करते हैं। तो जो रूल सेट हैं और कंपनीज के, उन रूल्स को फॉलो करवाना काम होता है, कुछ नया नहीं करते। लेकिन लीडर कुछ नया करता है, और ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को मेंटेन करेंगे, लेकिन ये चैलेंज करेगा, कुछ नया लेके आएगा। तो ये लीडर ना, मतलब लीडर को अच्छा माना जाता है एज ए मैनेजर से। मतलब हर मैनेजर को ना एक लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए। वैसे को मैनेजर हो लेकिन वो लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए उसको। एक लीडर वाली सोच अच्छी है। अब ये टीम आ गई। टीम क्या होती है? टीम वो होती है एक लोगों का ग्रुप जिसका परफॉर्मेंस ना ज्यादा होता है कि एज कम्पेयर टू, मान लो कुछ ना 10 लोग हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ काम किया, और एक 10 लोग साथ काम कर रहे हैं। जो 10 लोग साथ काम कर रहे हैं ना, उनके काम की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए जो 10 अलग अलग काम कर रहे थे। तो एक वो टीम होगी जो मिलके ना, साथ मिलके किसी काम को, एक ही काम को कर रही है और अच्छे लेवल पे कर रही है, टाइम मतलब एफिशिएंटली कर रही है, वो टीम कहलाती है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, सब कुछ कोऑर्डिनेशन में होता है कि इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, और पॉजिटिव एनर्जी होती है सबके बीच में।
टीम की डेफिनेशन है। ये वाले देख लो, एक टीम इज अ वर्क ग्रुप दैट मस्ट रैली ऑन कोलैबोरेशन इफ ईच मेंबर इज टू एक्सपीरियंस द ऑप्टिमल सक्सेस एंड अचीवमेंट। वो अपने ना टीम मेंबर्स की कोलैबोरेशन पे रैली करती है एक टीम, और सबकी सक्सेस को लेके चलती है कि मतलब पूरी टीम की सक्सेस होगी, एक बंदे की सक्सेस नहीं, पूरी टीम को लेके चलती है। सबके स्किल्स का यूज करते हैं, किसी में कोई स्किल है उसकी यूज करेंगे, और सबकी अच्छी अच्छी जो स्किल्स है ना उनका यूज करके एक अच्छा रिजल्ट लाया जाता है। Personal responsibility leading some who have independent of the purpose of providing a leadership for a larger enterprise. यहाँ तक समझ में आया? बोर कर रहा हूँ मैं? यार मस्त पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं हम। कितने बच्चे हैं यार देखने वाले? 7 हैं। तो 7 तो हैं, गए नहीं। चलो ये क्या कर दिया? किसी में मैं साइन मारता रहता है यार तू भाई, हटा ले, मुझे दिख नहीं रहा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। क्लियर है। बंद नहीं होते कि मुझे सीखनी पड़ेगी ये। क्या क्या कर रहा है यार? ठीक है, अब देखो टीम मैनेजमेंट क्या होती है। किस बात पे बोले? स्लाइड क्लियर है? अच्छा क्लियर है। A group of individuals, each of whom has a personal responsibility for leading some part of an organization and who are interdependent for the purpose of providing overall leadership for a enterprise. जब ना एक पार्ट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है टीम, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कई टीम्स होंगी। तो एक टीम का काम होता है, उसका एक अपना काम होता है, मतलब उसका काम होता है कि वो अपनी टीम को मैनेज करे, लेकिन वो नहीं कि वो लीडरशिप के लिए मतलब कंपनी के लिए लीडरशिप प्रोवाइड करे, वो अपनी टीम में लीडरशिप को लेके आए। टीम मैनेजमेंट में ये आएगा, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक हिस्से को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और उनके ऊपर एक पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी होती है। अच्छा ऐसा होगा इसमें, इसको मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रही, अगले डेफिनेशन उठाएंगे और मिलेगी कोई। Team management for the ways to just bind a team together by bringing the team members close to each other. हाँ ये ठीक है, ये वाला अच्छा डेफिनेशन है। मतलब टीम मैनेजमेंट कुछ है ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे ना हम एक टीम को ना साथ में रखते हैं, मतलब बाइंड करके रखते हैं, हम एक बॉन्ड बना के रखते हैं टीम मेंबर्स के बीच में, जिससे वो साथ मिलके रहें और एक अचीव जो सेट टारगेट्स है ना उसको अचीव करने में ना सब कंट्रीब्यूट करें, अपना अपना योगदान खुद से करें, तो उनको हमें फोर्स नहीं करना पड़े, वो खुद इंस्पायर्ड होकर करने के लिए खुद अपनी मर्जी से करें, वो टीम मैनेजमेंट कहलाएगी। 10 मिनट की रह गई, दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। The individuals forming a team should ideally think more or less the same in lines and should have the same interest. और एक टीम में जो बंदे हैं ना, उन सबकी ना सोचना सेम होनी चाहिए, कि मतलब उनके गोल सेम होना चाहिए, उनकी जो थिंकिंग है सेम, सेम लाइंस एंड शुड हैव सेम इंटरेस्ट एंड सेम ऑब्जेक्टिव। तो टीम में जो मेंबर्स हैं सबके ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, हमें यही गोल हासिल करना है, तभी वो टीम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगी। टीम्स कितने टाइप की होती हैं? टीम्स कई टाइप की होती हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स होती हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था हमारे असाइनमेंट 1 में। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स वो होती हैं जिनका काम क्या होता है, मतलब 5 से 12 एम्प्लॉय होते हैं, साथ में सेम डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, थोड़े घंटे के लिए मिलते हैं, तो डिस्कस करते हैं इंप्रूविंग क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड द वर्क एनवायरनमेंट। मतलब इन 4 जो फोकस करते हैं, ये इंप्रूविंग क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड द वर्क एनवायरनमेंट। ऐसा ही क्वेश्चन आया था बिल्कुल, ये मतलब ये कौन सी टीम होगी जो क्वालिटी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम किस चीज के ऊपर फोकस करती है? इसका आंसर होगा इंप्रूविंग क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड द वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करती है। These teams really have the authority to implement any of their suggestions. और ये टीम जो काम करेगी ना, मतलब ये इसने कुछ सोचा कि हाँ ऐसे इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन इनके पास ना
कभी कभी अथॉरिटी होती है कि उनको चेंज जो इन्होंने सोचे उनको कर पाए, इनको अपने लीडर से जाके कहना पड़ा था कि हाँ ये चेंज कर दो, हमने सोचा है ऐसा कुछ। लेकिन इनके पास होता है कि ये ढूंढेंगे और फिर ये सजेशंस देते हैं अपने, इनका काम सजेशंस देना होता है, आगे काम होता है लीडर का, जो टीम का लीडर है। होते हैं सेल्फ मैनेज टीम से भी 10-15 लोगों की टीम्स होती हैं, तो साथ में काम करते हैं मतलब। और लेकिन ये ना हाई आपस में मिले जुले काम करते हैं, जिनकी जॉब्स इंटरडिपेंडेंट होती हैं। हम इसमें ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक वेबसाइट बनानी है, एक वेबसाइट में एक हो जाएगा फ्रंट एंड डेवलपर जिसको आती है HTML CSS, एक हो जाएगा जावास्क्रिप्ट वाला, एक हो जाएगा डिजाइनिंग वाला जो वेबसाइट का डिजाइन तैयार करेगा, और फिर एक हो जाएगा बैकएंड वाला जो पीछे का कोड तैयार करेगा। अब उनको कोई वेबसाइट बनानी है ना, तो उनको साथ साथ काम करना पड़ेगा, दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ऐसे करना है, वो बताएगा मैं ये वाला लगा रहा हूँ, तो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तभी उनकी वेबसाइट रेडी हो पाएगी। तुम देख वो सेल्फ मैनेज टीम होगी। और ना एक ये होता है कि ना ये ना इनको ना किसी लीडर की जरूरत नहीं होती है ना, अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, अपना काम ना खुद ही मिलजुल के कर लेते हैं। तो ये नहीं कि इनको कोई एक ये होगी ना तुझे काम बांटने वाला, कोई काम बांटने वाला, ये खुद ही कर लेते हैं, इनको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लीडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेके चलते हैं। ये अपने जैसे कोई काम आएगा इनके पास तो खुद ही डिसाइड करेंगे कि खुद ही अपने आप आ जाएंगे, हाँ मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं कि हाँ ये करेगा, ये करेगा, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़े से हैंड गेस्चर्स दे रहा था इसलिए मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, दिख जाए तुम्हें। और वो एक दूसरे का परफॉर्मेंस भी देखते रहते हैं। जैसे एक टीम है, उसमें किसी को ना ऐसे वेब डेवलपमेंट वाले ले लो, किसी को ना CSS अच्छी आती है, तो वो खुद ही ना कोई CSS वाला काम आएगा ना, और तो टीम वो खुद ही कहेगी हाँ हमारे में ना इसको CSS अच्छी आती है, काम इसको दे दो। वो भी या उससे पहले खुद ही आके देगा हाँ मुझे आती है, मैं कर लूंगा ये काम। तो ऐसे होते हैं ना, उसमें ना फिर कोई लीडर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं, खुद ही इनिशिएटिव ले रहे हैं वो। तो इसमें किसी लीडर की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात लिख रखी है, ठीक है। अगली है क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ये ना एक टीम्स नहीं होती, दो टीम होती हैं। एक टीम तो काम कर रही है किसी और में, ये नॉर्मली टाटा जैसी कंपनी में मैंने देखा था। जैसे एक ना टाटा ने सॉफ्टवेयर दे दिया, मान ले कोई एक मेडिकल कंपनी है, उसके ना प्रोडक्ट्स वाला ना सारे रिकॉर्ड रखना होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट गया, इतने प्रोडक्ट हमने बनाए, पहले मतलब इतने मैन्युफैक्चर किए, इतने का ऑर्डर आया, इतने हमने शिप कर दिए, ठीक है, और इतने की पेमेंट आ चुकी है। इनको सबको मैनेज करना है, इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर ले रखा है किसी कंपनी से, बड़ी कंपनी से। अब वो बड़ी कंपनी ना उनको 2-3 इंजीनियर्स तो उनके पास भेज देगी कि ताकि उनका मैनेजमेंट में दिक्कत ना हो, कि मतलब सॉफ्टवेयर से काम कर रहा है तो 2-3 उनके पास होंगे। मान लो सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ आ गई, अब जो 2-3 लोग भेजे थे उनसे वो काम ठीक नहीं हो रहा, तो वो ना 2-3 लोग कंपनी को कांटेक्ट करेंगे। जैसे टाटा ने सॉफ्टवेयर दिया तो टाटा को कांटेक्ट करेंगे, भाई एक सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। तो टाटा में ना उस कंपनी ना, जैसे मेडिकल वाली कंपनी के लिए एक अलग से टीम असाइंड होती है पहले से, जैसे 10 लोगों की टीम असाइंड है, तो वो उसके पास काम आएगा। अब वो एक तो मेडिकल वाले में 4 लोग बैठे हैं और एक टाटा वाले में 10 लोग बैठे हैं। अब वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, वो उसको बताएगा यहाँ दिक्कत आ रही है, वो बताएगा ठीक है ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, लेकिन अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन उनका गोल सेम है, उनको ठीक करना है, लेकिन सबकी हायरार्की सेम है। मतलब वो सब ना एक ही हायरार्की, जैसे ये होता है ना एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सब सीनियर लेवल के हैं, सब जूनियर लेवल के हैं, तो हायरार्की सबकी सेम है, लेकिन डिफरेंट वर्क एरिया है, कोई कहीं और काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, लेकिन उनका काम एक है, टास्क सेम है, ठीक है। एक एग्जांपल इसका ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं इसको, मुझे ये पता नहीं कैसे यूज करते, लेकिन मुझे ये अपने खुद से ध्यान आया था, मेरी भाभी करती थी इसमें जॉब, इसलिए मुझे याद आया। नेक्स्ट है वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल टीम्स आजकल हो गई हैं, सिर्फ कोरोना में जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारे घर बैठे हैं, लेकिन टीम्स तो अभी भी हैं। वो ना अब वर्चुअली कोऑर्डिनेट करती हैं, सब वीडियो मीटिंग्स रखती हैं, ईमेल्स भेजती हैं आपस में, उससे काम कर रही हैं। इसमें मेरे चाचू का एग्जांपल ले सकते हैं, वो यहाँ से उनके अंडर एक टीम है, वो कोऑर्डिनेट यहाँ से करते हैं, वो 2-3 मीटिंग रखते हैं रोज की, टीम से मीटिंग्स पे कोऑर्डिनेट करते हैं। सबका काम है क्या, लेकिन फिजिकली डिस्पर्स्ड है, कोई नोएडा बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई इंडिया में कहीं बैठा है, कोई फॉरेन में भी बैठा होगा, तो सब, लेकिन काम सबका वही है।
तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं ऑनलाइन करके, ईमेल वगैरह का यूज करके करते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर है। गोल सबका सेम है, कॉमन गोल। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। चल टीम हो गई। अब टीम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टीम बिल्डिंग। टीम्स की इफेक्टिवनेस वेरी होती है। अब टीम को ना, हर टीम चाहेगी कि मैं इफेक्टिव वर्क करूं, तो इन 4 वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि टीम कैसे काम करेगी। एक टास्क, तो टीम को टास्क मिलना, टीम को पता होना चाहिए कि क्या टास्क उसको कंप्लीट करना है, तो उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस टास्क की, तभी तो कर पाएगी। अगर उसको पता ही नहीं होगा तो कैसे करेगी वो। बाउंड्रीज, एक बाउंड्री भी होनी, टीम की बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। मतलब कोई किसी टास्क को वो कर भी रहे हैं तो उसकी बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्रीज कहाँ तक, मतलब किस लेवल तक जो टीम के मेंबर्स है ना उस पे जा सकते हैं। मतलब जैसे कोई टास्क आया, वे अपना वेबसाइट वाला ले लेते हैं। अब लीडर था, लीडर के पास टास्क आया, एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है। अब उसने स्कूल वाले को डिजाइन दिया कि मतलब हम मुझे ऐसे चाहिए। लीडर ने कहा कि तुम ऐसे बना के दे दो, टास्क समझा दिया। अब उनका ना, उनके दिमाग में आइडिया आ रहा है, बनाने वालों के दिमाग में इसमें ये चेंज हो जाए, लेकिन उसके ऊपर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि ये कहाँ तक खुद से चेंज कर सकते हैं उस वेबसाइट में अपने इस इच्छा से। अगर मतलब एक ऐसी बाउंड्री हो कि मतलब कुछ चेंज करें ना, पहले लीडर से पूछे, लीडर पूछे उस स्कूल से कि क्या चेंज कर दे हम ये वाला, बाउंड्री सेट होनी चाहिए। कौन बोल रहा था? कोई नहीं बोल रहा। नॉर्म्स, एक टीम के रूल्स होने चाहिए ताकि किसी में कोई गड़बड़ हो जाए तो रूल्स होंगे ना। जैसे अब हमने अपने एग्जांपल ले लो, मोटिलिटी वाला ग्रुप बनाया, पहले वाला अपना ग्रुप था, उस पे रोज लड़ाई मस्ती रहती थी, दिनेश की, दिव्यांश की, सबकी लड़ाई हो जाती थी क्योंकि इनका लैंग्वेज बहुत खराब यूज करते थे उसके कारण। लेकिन अब हमने अपने ग्रुप्स में रूल सेट कर दिए कि सब लैंग्वेज अच्छी यूज करेंगे। अब कोई लैंग्वेज खराब यूज करते तो लड़ाई मस्ती ही नहीं, अच्छी लैंग्वेज में लड़ाई मस्ती नहीं, क्योंकि एक हमने रूल्स बना रखे हैं। एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि मतलब ऐसा भी होना चाहिए। अब जैसे लड़ाई मस्ती थी, उसका एग्जाम्पल, लड़ाई मस्ती थी तो उसमें ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके वो अपनी कंप्लेंट कर सके, किसी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो अपना सॉल्यूशन ला सके। अब अथॉरिटी का एग्जांपल ले सकते हैं। अब मान लो हमें ना वो करनी है, एक मीटिंग रखनी है और सब में हो रहा है कि ना मैं 4 बजे अवेलेबल, मैं 5 बजे अवेलेबल, लेकिन अपने सीआर के पास अथॉरिटी है इस बात की, वो चलो कह देगा ना कि वो एक बार कह दे कि उसको रखने से कोई बात बतानी और कह दे मैं 6 बजे ही रखूंगा, तो तब तुम्हें मजबूरी हो, तुम्हें आना पड़ेगा, कोई काम की चीज है। तो ऐसे टीचर के पास भी अथॉरिटी है, वो फिक्स कर सकता है टाइमिंग। तो मतलब जब लोगों में ना वो हो रही है कि वो एक डिसीजन पे एग्री नहीं कर पा रहे ना, तो एक लीडर होना चाहिए जो उसको कह सके कि ना अब तो ये काम, वो सोच के बताए कि इस पे होगा, क्योंकि ना लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी चीज पे। अब जैसे टाइम के ऊपर हमारे क्लास का बहुत मुश्किल से डिसाइड होता है, तो मुझे खुद लेना पड़ता है, मैं इसी टाइम पे लूंगा अब तो मेरा भी गड़बड़ आ जाता है। लेकिन होनी चाहिए अथॉरिटी, मतलब 4 टास्क, बाउंड्रीज, नॉर्म्स, अथॉरिटी, 4 चीजों का पता होना चाहिए। टीम्स में 4 चीजें सेट होनी चाहिए। यहाँ तक किसी का डाउट्स हैं? ऊपर पीछे जो टीम समझ में नहीं आया क्या? ये दोबारा बताऊं? नहीं चल, हाँ ये क्रॉस फंक्शन बता दे और वो बाउंड्रीज बता दियो। क्रॉस फंक्शन तो ना, चलो मैं आगे ना करूं स्टार्ट। हाँ करो, एक वो ही नहीं आई बस। मैं मैच कर देता हूँ। आ गए, 8 हो गए ना? हाँ आ गई, चलो स्टार्ट करते हैं। आ गई यार। देखो क्रॉस फंक्शनल टीम्स ना, यार मैंने एग्जांपल लिया था, हमारे घर का एग्जांपल लिया था, इसलिए तुम्हें समझ में दोबारा बताता हूँ। जैसे ना मेरी भाभी टाटा कंपनी में काम करती थी, या अब तो चेंज कर लिया उन्होंने, टाटा में करती थी ना। तो ना टाटा में ना टाटा कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनीज को। टाटा में जो TCS है ना, जो TCS दूसरी कंपनीज को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तो ना ये क्या करती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है ना, तो 2-3 बंदे ना अपने बंदे उस कंपनीज में भेज देती है काम करने के लिए, जो रेगुलर होते हैं वहां पे, ठीक है। और ना, और यहाँ भी ना उनके पास भी टीम्स होती है, जैसे 15-20 लोगों की एक टीम होती है,
उस टीम को ना ऐसे 3-4 कंपनी को ना सॉफ्टवेयर बेची, जैसे एक मेडिकल वाली को बेच दी, एक दूसरी को बेच दी, ऐसे चारों को बेच दिए। तो एक टीम को ना 4 कंपनीज दे दी, उनको 4 कंपनीज में जो भी दिक्कत आएंगी ना, एरर वगैरह आएंगे, उनको मैनेज करना है। अब जैसे मैंने कहा था कि मेडिकल वाले ले लो, मेडिकल कंपनीज को सॉफ्टवेयर दिया, वो सॉफ्टवेयर का क्या यूज करते हैं कि कितने प्रोडक्ट हमने बनाए और हमने कितने प्रोडक्ट्स का हमारे पास ऑर्डर आया, कितने हमने शिप कर दिए और कितने की पेमेंट आ गई, ठीक है। ऐसे 4 रिकॉर्ड मैनेज करते हैं। अब उनके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई कोई, मान लो पहले तो जो हमने वहां भेजे ना, 2 आदमी भेज रखे जो पहले से वहां काम कर रहे हैं, उनसे करवाएंगे, ठीक हो रहा है, उनसे ठीक नहीं होगा ना, तो वो टीसीएस में अपनी जो टीम असाइंड है ना उसको कॉल करेंगे। अब उसके साथ काम करने की कोशिश करेंगे, अब वो टीम उसकी हेल्प करेगी उन 2 लोगों की कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब ना क्रॉस फंक्शन ऐसे ही है, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, 2 अलग अलग कंपनीज हैं, इनमें 2 टीम्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है एक कॉमन गोल की तरफ। कॉमन गोल क्या है? जो बग आया है उसको हटाना है। अब समझ में आया? हाँ समझ गए। अभी टोयोटा होंडा वाला तो मुझे याद नहीं कैसे काम करते हैं, वो बताया भी नहीं था उसमें वीडियो में, मैंने खुद का एग्जांपल ले लिया ये, ठीक है। सुमित हाँ लैपटॉप चार्ज कर ले भाई। भाई लगा रखा है, तू चिंता मत कर, मेरा लैपटॉप 20% में भी आधे घंटे चल जाता है। अब यार बाउंड्री का देख, ये था, देख मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। तूने मेरी कोई वेबसाइट देखी है जो मैंने बनाई है? कौन सी देखी है बताइए एक बार, उसका एग्जांपल दो। टू डू लिस्ट चल टू डू लिस्ट वाली वेबसाइट बनाई है मेरे पास। ये ना मैं वेब डेवलपर हूँ और मेरा वैसे हम 4 बंदे हैं, कोई सीएसएस बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, ऐसे हम 4-5 लोगों की टीम है, हमारा एक लीडर है, मान लो लीडर हमारा सक्षम है, ठीक है। अब सक्षम के पास एक ऑर्डर आया था कि कोई टू डू लिस्ट वाली वेबसाइट बनानी है। उन्होंने कहा था बस सिंपल डिजाइन बनाना है कि टू डू लिस्ट में ये फीचर्स होने चाहिए, जो फीचर्स मेरी वेबसाइट में वो फीचर होने चाहिए अभी जो मेरे में सारी हैं, ठीक है। अब लेकिन हम काम कर रहे थे, हमें ध्यान आया कि यार इसमें ना ये चेंज हो कर देना अच्छी लगेगी वेबसाइट। मैंने सोचा ना, जैसे मैं सोचता हूँ कि ना मैं अपनी वेबसाइट में ना लॉगिन वाली फीचर ऐड कर दूं, ठीक है। लेकिन अब लॉगिन वाली फीचर ऐड करेगा तो खर्चा ज्यादा आएगा, ठीक है। उसको रखने के लिए उसकी डाटा स्टोर करेगा, आप सबकी अलग अलग डाटा स्टोर करेगा, तो उसके लिए डाटा सेव करने के लिए क्लाउड स्टोरेज लेनी पड़ेगी, उसका खर्चा ज्यादा आएगा। जिसने वेबसाइट बनानी दी थी क्या पता उसे इतना खर्चा मैनेज ना हो, क्या पता इसलिए उसने बेसिक बनवाई हो। अब एक बाउंड्री होनी चाहिए कि डिसीजन कहाँ तक ले सकता है वो बंदे जो तेरे टीम मेंबर्स हैं, कहाँ तक डिसीजन ले सकते हैं। अब अगर वो ये चेंज करना चाहते हैं, उसमें लॉगिन वाली फीचर ऐड करना चाहते हैं, तो वो पहले अपने लीडर से पूछें, सक्षम से पूछें कि हमें ये चेंज करना है। सक्षम अब जाके उससे पूछेगा जिसने काम दिया था, ऑर्डर दिया था, तो वो अगर कहेगा हाँ कि मेरे से ही हो सकता है, मैं इतने पैसे लगा सकता हूँ, तभी वो चेंज करें, वो चेंज खुद से ना करें। मतलब एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि वो कहाँ तक काम कर सकते हैं, मतलब टास्क में कहाँ तक अपने इच्छा से कर सकते हैं, ऐसे कोई बाउंड्री होनी चाहिए। अब लग रहा है थोड़ा समझ में आया? समझ गए। अब नेक्स्ट पे चलें। चलो ये केस स्टडी आगे हो गया क्या? चलो केस स्टडी में क्या आता है, चलो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो क्या है, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं इसमें क्या था। ये काम वाली चीज है, ठीक है। पढ़ लिया तुमने? बता देना, पढ़ लो तुम एक बार, फिर मैं इसको बताऊंगा। एक बार ये एक लास्ट डेट बताइए इसकी, कब की है वो भरने की टेस्ट डेट? यार मुझे चेक करनी पड़ेगी भाई सच्ची में, मैंने वैसे मेरा भर दिया। अच्छा कैसे भरना है? मार्च में। जहाँ तू कोर्सेज में जाता है ना, माई कोर्सेज वहाँ ना साइड में रजिस्टर फॉर टेस्ट आता है ऑप्शन। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए तूने फिर वो भी किया था, मतलब सेंटर भी चूज मैंने करने का फरीदाबाद, option? गुड़गांव फरीदाबाद भरा है। अच्छा यार ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं वीडियो पे डालूंगा थोड़ा सा ना, इससे रिलेटेड करते हैं। तुमने पढ़ लिया, चलो इसको करते हैं। एक ना तू कुछ मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, तेरे अंदर कोई टीम है, 10 लोगों की टीम है, वो ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर मतलब तू प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा था। अब तेरी टीम ना अच्छे से काम कर रही है, आपस में वो सब मिलजुल के रह रहे हैं, उनका गोल सब कॉमन है। अब तुझे लगा कि ना ये खुद काम कर सकते हैं सारा काम, ठीक है।
अब तूने ना सोचा चलो ये सारा काम खुद कर सकते हैं, तो मैं तो किसी और काम पे अपना ध्यान लगाता हूँ, किसी और प्रोजेक्ट दूसरी टीम पे लगाते हैं, तो खुद कर रहे हैं, अच्छी टीम है, सेल्फ मैनेज टीम है ये तो इसके ऊपर कम ध्यान लगाते हैं। तो अब वो अभी भी अच्छे से काम कर रहे हैं। अब ना तुम्हें ना तुझे ना उसका कोई एडिशनल टास्क या रिस्पांसिबिलिटी देनी है, तो इधर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि केस स्टडी की तेरे में से क्या क्या डिसीजन ले सकता है, क्या 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 करेगा तू। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या करेगा। एक तो उनको न्यू रिस्पांसिबिलिटी असाइन कर देगा, और एक उनको सुपरवाइज करेगी, तो सब बताए कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, उनको बता दे क्या है। एक उनको न्यू रिस्पांसिबिलिटी दे दे और उनको बता दे कि मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ पहले वाले से, और उनसे ना बस ये लेता रहे कि तुम्हें कोई डाउट आए ना तो मुझसे पूछ लो सीधा। एक है, एक उनको दोस्तों सब समझा दे ना, ये क्या है, make sure they know what you want to them to do। हाँ उनको सब समझा दे, और कोई सजेशन चाहिए तो उनको पूछ ले, ठीक है, सीधा सिंपल। एक ये भी ऐसा ही है, और उनको ये कह रहा अवेलेबल टू हर टाइम को सपोर्ट दे, प्रोवाइड देम। मैं तो अगर मैं होता ना तो मैं ये वाला चूज करता, डी वाला ऑप्शन, मेरा ये तो ये होता। क्या गया ऐसे तुम्हारे ऐसे केस बेस्ड स्टडीज में ऐसे ही होता है, तुमसे पूछ रहा तुम कौन सा लोगे। इसमें पता क्या कमी है, बस ना उसमें इसमें ना ये उनको ना सपोर्ट करने की नहीं कह रहा, मतलब उनकी खुद की टीम्स की मीटिंग कह रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसमें ये भी ऐड हो गया, मुझे ये वाला पॉइंट अच्छा लगता है, मैं तो ये करूंगा। ठीक है, तुम अपना देख लेना। अगले पे चलें। रिसर्च पेपर हो गई क्या पूरी? चलो ये पर देख लेते हैं क्या वो है इससे फाइंडिंग। एक ये इसने एक पॉइंट आया कि ना आप अपनी टीम से कोई काम करवा, जैसे तूने अपनी टीम को कोई प्रोजेक्ट दिया, उसने अच्छे से काम किया, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कोई रिवार्ड मिले कि तू कह दे हाँ तेरी सैलरी में 5% हाइक कर देंगे, या तुझे ना गुडीज दे दे, मतलब तूने कंपनी की तरफ से उसको ना स्पीकर दे दिया। ऐसे विचार को मिलते रहते हैं, कभी कंपनीज वाले स्पीकर दे देते हैं, कभी कोई मिक्सर दे देते हैं, मतलब उनको ना मोटिवेट रहते हैं जो काम कर रहे हैं ना, वो सब ऐसे मोटिवेट रहते हैं, कुछ कुछ दे देते हैं कंपनी वाले। तो ऐसे ना तू अच्छा काम करने पे ना कुछ मोटिवेट, तो अच्छा काम रहे कुछ दे दे, तो कोई टाइम पे आ रहा तो उसको एक रिवार्ड दे दे, कंपनी में एक दिन बुला के फंक्शन रखे कि हाँ आज ना जो टाइम पे आया सबको रिवार्ड मिलेगा, ऐसे तो उससे ना सबका हौसला बढ़ा रहता है। एक ये है। ये वाला तो हो गया भाई, इसमें तो कुछ और नहीं लग रहा मुझे। इसमें ना थोड़े से मुझे तुझे ऐड कर तुम्हारे ना ऐड करवानी थी, क्योंकि ना इसमें ना जो मैंने ये वाला पढ़ा है और मैंने वहाँ सुना भी था, तो इसलिए ना उसने ना कुछ चीजें बताई थी जो इसमें लिखी नहीं है, वो एक वेबसाइट पे मिली थी। मैं तुम्हें स्टार्ट के ना वो 2-3 चीजें बता देता हूँ, क्योंकि तुम क्वेश्चन करोगे ना तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी फिर, अगर उससे करोगे ना सिंपल करोगे। मेरे पास वो लिंक ना पड़ी थी। फिर अगर बस 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा। थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं अच्छी अच्छी, वो देख लेना। खत्म हो गया क्या? 5 मिनट का मीटिंग खत्म हो गया क्या? 5 मिनट का रहती है, रहती है कहाँ गई वो सेड मैसेजेस, ड्राइव आईएमसी कहाँ गई? लिंक भेजी तो थी वो कहाँ गई? तुम्हारे पास पड़ी है किसी के पास वो लिंक भेजी थी मैंने? नहीं यहाँ तो नहीं है यार। हाँ मिल गई।
एक ये था, उसने बोल के बताए थे वहां चीजें ये ना, लेकिन उसने वहां लिखी नहीं, मतलब इसमें पीपीटी में नहीं है। ये देखो, ये पढ़ लो, एक ये है। ये तो हमारा हो गया कि एक कॉमन गोल की तरफ ना सबको मोटिवेट करता है कि उस गोल की तरफ, कि हम इस गोल को अचीव करेंगे सब अपने जो और पीयर्स हैं। हाँ, और ये कह रहा था ना कि ये लीडरशिप ना सेट ऑफ बिहेवियर्स है जो लर्न भी कर सकते हैं और कुछ पहले से भी होते हैं। तो ना लीडरशिप को सीखा जा सकता है। लीडरशिप ये नहीं कि तुम में बर्थ होती है, हम लीडरशिप को सीख सकते हैं। ये वाली डेफिनेशन बहुत अच्छी है, काम आती है। Leadership is a relation between followers and those who inspire and provide direction for them. It involves emotional ties and commitments. सबसे बड़ा डिफरेंस है ये एक लीडर और मैनेजर में। इमोशनल टाइज होते हैं और कमिटमेंट्स होते हैं। तो लीडर की ना मतलब रिलेशनशिप जो कहते हैं टीम मेंबर्स के साथ, लीडर और फॉलोवर जैसी होती है। जैसे महात्मा गांधी के नहीं कहते थे, महात्मा गांधी के फॉलोवर्स थे, उसको लोग फॉलो करते थे। इमोशनल टाइज से कहते हैं कि इमोशनल रिलेशनशिप होते हैं लीडर के अंदर, उसके अंदर। एक ये लाइन आती है, एक ये डिफरेंस लीडरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस का समझने के लिए है ये रहा। कहाँ था ये रहा। ये पढ़ना है, ये वाली, ये इतना पढ़ना, बस इतना पढ़ लो एक बार। इसमें कोई दिक्कत आओ तो बता दो, इसमें दिक्कत आए तो कोई। मैं ये वाला पैरा बता देता हूँ, उनमें मुझे ज्यादा नोट मिला जो मैं बता सकूं। एक डिफरेंस क्या कर सकते हैं मैनेजर लीडर्स के बीच में हम, कि ना मैनेजर्स मैनेज करते हैं थिंग्स को, लेकिन लीडर्स लीड करते हैं एक नए वे की तरफ। मैनेजर्स एडमिनिस्ट्रेट एंड इम्प्लीमेंट द सिस्टम्स एंड प्रोसेस बाय व्हिच वर्क्स गेट डन। देयर वर्क इंक्लूड, वो क्या करते हैं मैनेजर्स, क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। मतलब एक तरफ से उनका मेंटेन का काम होता है टीम को। वो रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, उनका काम होता है रिजल्ट से। और वही लीडर का काम होता है नए गोल को लेकर चलना। जैसे कोई स्टार्टअप होता है, जो स्टार्ट करने वाला होता है ना, उसका वो गोल बहुत बड़ा होता है। एक मैनेजर से, मैनेजर क्या उसमें मैनेजर को हायर करेगा ना, उसका काम होगा कि जो टीम है ना, जो है ना, उसको मेंटेन करे। लेकिन जो कंपनी का हेड होगा ना, जिसने स्टार्ट की, जो वो सोचेगा कि ना मुझे कंपनी को इस लेवल पे लेके जाना है, मुझे ना कंपनी को ना गोल के लेवल का बनाना है। तो वो एक नया रास्ता तय करता है, मतलब एक नया प्लान लेके आता है अपने पीयर्स के लिए। लीडर ये है, एक ये है, एक ये वाला भी अच्छा है। लीडर्स लेके लॉन्ग टर्म व्यू। लीडर का ना सपना बड़ा होता है, लंबा होता है, वो छोटे गोल्स नहीं देखता, बड़े गोल्स देखता है। उसका मकसद होता है कि टीम क्या अचीव करेगी, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है, अगले 4 सालों में क्या होगा। मैनेजर देखेगा अब टीम अच्छी काम कर रही, ठीक है, लेकिन मान लो कि एक कोई है कंपनी, वो ना जैसे पहले की दे लो, पहले ना कोई कंपनी मान लो ऐसी थी तो लोगों को फोटो छाप के भेजती थी, फोटो प्रिंट आउट करके भेजती थी। लेकिन आजकल फोन आ गया, अगर वो कंपनी ना अब तक भी फोटो भेजते रहते ना, आज उसका बिजनेस चला जाता है। लेकिन अगर उसने अपडेट कर लिया ना, अपना हम कुछ और नई टेक्निक लेके आएंगे, लीडर सोच रहा है कि 4 साल बाद क्या हो सकता है, तो मतलब हम फ्यूचर प्लान सोच के चलने पड़ते हैं कि आगे क्या चीजें जाएंगे, उसके हिसाब से हमारी कंपनी कैसे इम्प्रूव करेगी। देख लो गूगल कितने साल पहले से आज भी काम कर रही है, पहले भी थी, आज भी है। और कई कंपनी ऐसी थी जो पुरानी पहले अच्छे लेवल पे गई थी और अब डूब गई हैं। जैसे एक ये है याहू सुना है, पहले कितना फेमस होता था याहू, स्टार्टिंग में जब आया था। लेकिन अब याहू को कोई नहीं जानता, कम ही जानते हैं लोग, लेकिन गूगल को सब जानते हैं। ये मतलब टीम कैसे काम कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो गए यार। और ये क्या लीडर्स, ये कहते हैं लीडर्स हीरोइक फिगर होता है, टीम मेंबर्स को एक हीरो की तरह लेके चलते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं कि जैसा हमारा लीडर हम ऐसा बनेंगे। उसमें एक एग्जांपल दिया था लेक्चर में, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जांपल दिया था
उसमें कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य लीडर नहीं था, चाणक्य लीडर था। उसने ना उसकी सोच थी कि मैं एक अखंड भारत बनाऊंगा। चाणक्य की सोच थी कि मैं अखंड भारत बनाऊंगा, और उसने ना एक चंद्रगुप्त को इस तरह से ट्रेन किया कि वो चंद लोगों को मोबिलाइज कर पाया और उन्होंने एक अखंड भारत का सपना पूरा किया। तो चाणक्य एक लीडर था जिसने अपनी सोच अपने पीएस में डाली, जो उसके नीचे वाले थे उनमें डाली, अपनी टीम में डाली। चाणक्य की टीम का मेंबर था चंद्रगुप्त, उसमें डाली और उसने वो सपना हासिल कर लिया। मतलब उसने ना खुद का सपना नहीं लिया, खुद का गोल सेट करके नहीं लिया, उसने ना सबके अंदर डाला और सबको उस तरफ जाते हुए, मतलब क्या कह सकते हैं, दोबारा बताता हूँ। मतलब सबको ना एक पहले गोल सेट कर दिया कि हमें एक अखंड भारत बनाना है, और फिर उसको ना उसकी तरफ सबको मोटिवेट किया कि हाँ हमें बनाना है और लास्ट में वो अचीव भी कर लिया। वो एक रियल लीडर था। ऐसे कई एग्जांपल आते हैं। लीडर कई टाइप से, नेगेटिव भी लीडर्स हैं, जैसे हिटलर है। उसने कहा था हमें जर्मनी में ना औरों को, बाहर वालों को निकालना, हमें जर्मन को रखना है। उसने अपना गोल तो अचीव कर लिया था, लेकिन वो एक नेगेटिव लीडर था। मतलब लीडर ना नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब लीडरशिप, मतलब उसको लीडर कहेंगे नहीं, लेकिन वो एक लीडरशिप का स्टाइल था, लेकिन वो नेगेटिव आता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, हिटलर के बारे में ना अगले वीक 3 में है, कुछ वीक 2 में और वीक 3 में। Hope you like the video, and this is the end of discussion on leadership lecture 1, and we will be coming with the discussion on leadership lecture 2 and 3 soon. Like and subscribe please, and don't forget to share your feedback. Be tuned for more, and thanks for watching our video.